हेलो गाइस, वेलकम टू ओयो ओमनी। आज मैं बात करने वाला हूं अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में, जिसमें तुम लोग में से बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे कि आखिर मैं कैसे इतना फिट और पतला हूं, कैसे मैंने अपनी ये बॉडी मेंटेन करी है और कैसे मैंने लास्ट 6 महीने में अराउंड 6 kg वेट लूज कर दिया। यस गाइस, मैंने लास्ट 6 महीने में 6 kg वेट लूज कर दिया। Hell no, man. ओके, शुरू से शुरू करते हैं। तो तुम में से जितने भी लोग मुझे लास्ट 3 या जितने भी सालों से देख रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं बहुत स्किनी गाय हूँ। मैं हमेशा से ऐसा ही दिखता रहता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा पतला हूँ, जिसके लिए तुम लोग मुझे हर वीडियो में ये कमेंट जरूर करते हो, जिम जा, खाना खा ले। भाई आप कुछ करते क्यों नहीं हो? भाई आप मुकेश हो? भाई दिन में कितनी बार? ऐसे क्वेश्चन करते हो। तो आज मैं इन सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए बताऊंगा कि क्यों मैं इतना पतला हूँ। लेट्स गो गाइस। सबसे पहली बात, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा मोटा था, उसके बाद मैं खुद ब खुद पतला हो गया, लंबा हो गया, उसके बाद मेरी बॉडी वेट कम होने लगी, या मैं खाना नहीं खाता हूँ, या बचपन से मुझे खाना नहीं दिया गया। ऐसा कोई रीज़न नहीं है। मैं बचपन से बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत ही पतला लड़का रहा हूँ, जिसकी हाइट पहले बहुत कम थी, ठीक है। बट जब मेरी हाइट कम थी तो मेरा बॉडी वेट उसके अकॉर्डिंग बहुत सही था। मेरे ना मैं ज़्यादा मोटा था ना मैं पतला था, मैं हेल्दी था, गुड, और बहुत ज़्यादा एक्टिव। मैं क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, रनिंग, सारे गेम खेलता था और मैं कैलिस्थेनिक्स भी करता था। यस, मैं बचपन से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मैंने योगा भी करा है, तो मैं फ्लेक्सिबल भी बहुत ज़्यादा हूँ इस हड्डी के ढांचे के साथ भी। लेकिन लास्ट 8 से 9 सालों में मैंने क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, ऐसे सारे गेम्स खेलना बहुत कम कर दिया है। अराउंड ना के बराबर ही हो गया है। ओवरऑल मैं एक काउच पटेटो बन के रह गया था, या रह गया हूँ, मुझे नहीं पता अभी करंटली कैसा चल रहा है। ऐसा होने का मेन कारण है ये लोकेशन जहाँ पे मैं अब रह रहा हूँ। मैं बहुत जगह शिफ्ट हुआ हूँ और हर जगह मुझे कुछ ना कुछ खेलने के लिए प्लेग्राउंड और पार्क जैसा कुछ मिल ही गया था, और मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी बन गए थे जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते थे और हम बहुत सारी चीज़ें करते थे। लेकिन अब जहाँ पे मैं शिफ्ट हूँ, यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स नहीं है, यहाँ पे पार्क नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है कि जहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर सकूँ। और लास्ट 7 सालों में मैंने ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं करा है, जो कि वन ऑफ द रीज़न है कि मैं ऐसा क्यों दिख रहा हूँ अभी। इसके साथ साथ और भी रीजंस रहे हैं, जैसे पढ़ाई, कोरोना, स्लीप शेड्यूल और मेरी डाइट, जो कि बहुत ज़्यादा हिली हुई है। करेंटली मेरी हाइट 5'9" है और मेरा बॉडी वेट 48 kgs है, जो कि BMI के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन ये इससे भी बुरा रह चुका है। यस, लास्ट 6 सालों में मेरा बॉडी वेट 45 to 50 इसके बीच में ही रहा है, कभी इसके नीचे नहीं गया है और इसके ऊपर बस एक ही बार गया है, जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। तो मुझे घर वालों ने भी बोला है, मेरे फ्रेंड्स ने भी बोला है, और जितने भी लोग मुझे मिले हैं सब ने मुझे बोला है कि अपने डाइट पे काम कर, जिम कर, बॉडी पे काम कर और वेट गेन कर। और मैंने इसके लिए बहुत कुछ ट्राई किया है। सबसे पहले मैंने कोरोना स्टार्ट होने से पहले जिम ज्वाइन किया था, जहाँ पे मैं नॉर्मल एक्सरसाइज करता था, पर मैं अपने डाइट पे फोकस नहीं करता था, जिसमें मैं मैक्स 2 महीने जिम गया था और उसके बाद कोरोना स्टार्ट हो गया और मैंने जिम जाना बंद कर दिया। और कोरोना के टाइम में भी मैंने ना घर में एक्सरसाइज किया और ना ही डाइट पे ध्यान दिया, जिसके बाद और 2 साल निकल गए और हम लोग एंटर करते हैं 2022, जहाँ मैंने फिर से जिम ज्वाइन किया और मैं कंटिन्यूसली जा रहा था, अपने डाइट पे भी ध्यान दे रहा था। लेकिन एक दिन मैंने जिम में कुछ ज़्यादा ही वेट्स लगा लिए, मतलब लेग डे पे मैंने इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली उस दिन कि मैं ऑलमोस्ट पास आउट हो गया जिम में, और मेरी फट गई। मैंने घर में किसी को नहीं बताया, मैं पास आउट हो गया था और मैं बैठ गया था बस जिम में कि मेरे से उठा नहीं जाएगा, मैं सो जाऊंगा। मेरी आंखें बंद हो रही थी, मैं लगभग 15 मिनट तक वैसे ही रहा। मैं वहाँ से निकला, जैसे तैसे करके घर पहुँचा और उसके बाद घर आके चुपचाप सो गया, और उसके बाद से फिर कभी जिम नहीं गया। और उसके बाद मैंने फिर से जिम जाने का ट्राई किया, जब बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे फोर्स किया कि जिम जा, खाना खा ले, और मैंने लास्ट फिर 2024 में जिम जाना स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैं कंटिन्यूसली 4 मंथ्स गया था और मुझे इंप्रूवमेंट दिख रही थी। मैं बहुत ज़्यादा वेट्स उठा पा रहा था, मेरा स्ट्रेंथ बहुत अच्छा हो गया था, मैं 1 हैंड पुलअप्स कर पा रहा था, मेरी बॉडी वेट मैक्स पहुँच चुकी थी, जो कि अभी तक मैंने नोट किया है, वो थी 52 kgs। मैंने कभी 50 के ऊपर वेट नहीं देखा था अपना। और तुम लोग कंपैरिजन के लिए मेरी ये 2 वीडियोस देख सकते हो, मैं क्लिप भी प्ले कर दूंगा यहाँ पे, कि सबसे ज़्यादा बॉडी वेट मेरा इसी टाइम ड्यूरेशन पे है। बट उसके बाद मैंने फिर से जिम जाना क्विट कर दिया। अब क्यों क्विट किया, इसके पीछे एक बहुत ही ज़्यादा रियल रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा हाइपर फोकस हूँ। बेसिकली मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता हूँ। अगर किसी दिन मैं वीडियो बनाने में फोकस करने लगता था तो मैं जिम को स्किप कर देता था और मैं उस वीडियो पे ही फोकस करता था, और ऐसा मैंने अराउंड एक वीक तक के लिए किया है कि मैं जिम नहीं गया हूँ और वीडियोस पर ही फोकस कर रहा हूँ। इस फोकस टाइम ड्यूरेशन में मैं खाना भी इग्नोर कर देता था, पानी भी इग्नोर कर देता था और अपने हेल्थ पे भी ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा फोकस हटे जब मैं काम कर रहा हूँ किसी चीज़ पे। ऐसा ही होता था जब मैं जिम कर रहा हूँ, तो जिम में कर रहा हूँ तो कुछ ज़्यादा ही हाइपर फोकस होकर जिम करता था और बॉडी को पूरी तरीके से ड्रेन कर देता था, जो कि अच्छी बात नहीं है।
मुझे रात में जगने की आदत भी इसीलिए है कि मैं रात में अगर वीडियोस पे काम करने बैठ गया तो फिर मैं उसमें बैठ ही गया, फिर मैं वो रात भर काम कर रहा हूँ, मैं हाइपर फोकस हो जाता हूँ। अगर मैं गेम खेल रहा हूँ तो मैं हाइपर फोकस होकर गेम खेलने लगता हूँ, और ये लिटरली मेरे लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को इफेक्ट करती है, जिससे मैं पूरी तरीके से अवेयर हूँ, बट मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता हूँ इसके बारे में। बट रिसेंटली मैंने स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैं लास्ट 1 मंथ से अगेन जिम जा रहा हूँ, और इस बार मैंने कसम खाई है कि मैं जिम क्विट नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं गैप लूँ या कुछ भी हो। मैं अपने डाइट पे फोकस करूँगा, जो कि मैं पहले से अच्छा कर रहा हूँ। जिम मैं पहले से अच्छा कर रहा हूँ, मतलब लास्ट जब 52 केजीज़ पे मैं जो स्क्वाट करता था, अराउंड 50 केजी के मैं स्क्वाट मारता था, जिसमें 20 केजी का बार होता है और 15 केजी के वेट्स दोनों साइड पे। तो मैं 50 केजी के स्क्वाट कर पा रहा था लास्ट, और लास्ट जब मैंने 1 महीने से वापस जिम जाना स्टार्ट किया तो मेरे से 40 केजीज़ के स्क्वाट नहीं हो पा रहे थे, और उस 50 केजी स्क्वाट तक पहुंचने में मुझे 1 महीना फिर से लग गया। और लास्ट जब मैंने जिम छोड़ा तो उसके बाद मेरी डाइट भी ख़राब थी, मैं जिम भी नहीं कर रहा था और ना मैं किसी भी तरीके से एक्टिव था। मैंने अराउंड 6 केजी वेट लूज़ कर दिया, 52 से डायरेक्ट मैं पहुंच गया था 46-47 अराउंड वेट पे पहुंच गया, जिसको देखकर मेरी लिटरली फट गई। क्योंकि एट दिस पॉइंट ये नहीं था कि मैं अपना वेट मेजर कर रहा हूँ और मुझे विजिबली दिख रहा है कि मेरी वेट गिर चुकी है बहुत। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने रियल लाइफ में पॉइंट आउट किया कि तू पतला हो रहा है, और मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पतला हूँ। 50 केजी इज़ नॉट ए गुड बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू माई हाइट। तो मेरी फटी इस पे। और मैंने जब 6 महीने बाद अपना बॉडी वेट चेक किया कि मैं 47 केजीज़ का हूँ, मेरी ऊपर से नीचे तक हिल गई कि ये पॉसिबल नहीं है, ये कैसे हो गया, मैंने इतना वेट कैसे लूज़ कर दिया लास्ट 6 महीने में, मैंने क्या किया। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस से अपने बॉडी पे और अपने डाइट पे काम करूँगा। स्लीप साइकिल शायद ठीक हो जाए, क्योंकि सर्केडियन रिदम ही हिला हुआ रहता है कुछ लोगों का, आई गेस मेरा थोड़ा हिला हुआ है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं 1 महीने से जिम कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रेंथ में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, और लास्ट 1 महीने में मैंने कुछ तो गेन किया है, और मैं अभी 48 to 49 के बीच में हूँ, क्योंकि अगर खाना खाने के बाद चेक किया, खाना से पहले, बट 48 के ऊपर हूँ अभी मैं। और मैंने ये वीडियो बस इसीलिए बनाया क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि तुम्हारी बॉडी वेट क्या है, तुम्हारा हाइट क्या है, और मेरे पतलेपन पे मुझे मॉक भी करते हैं। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे को आदत हो चुकी है अब, मतलब बचपन से ही मैं अगर सुन रहा हूँ इस तरह की मॉकिंग, तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं फिजिकली अपने सारे काम कर पा रहा हूँ बड़ी ईजिली। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, 200 मीटर की रेस लगा लो मेरे से अगर लगाना है तुम्हें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने वेट के कारण कभी भी लाइफ में कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई हो कुछ एक्टिविटी करने में, बट विजुअली मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, ये पॉइंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इनसिक्योर हूँ अपने लाइफ में इस चीज़ से कि मेरा बाइसेप इतना पतला है कि तुम लोग मेरी ये बोन देख सकते हो, और मेरा गोल यही है इसको फिल अप करना इतना कि मेरा बाइसेप दिखे, ना कि ये बोन बेंटेन जैसे आम है मेरे। बस मुझे यही करना था, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को एक्सेप्ट करते हुए अकाउंटेबिलिटी लेनी थी, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और हर मंथ मैं अपने इंप्रूवमेंट की वीडियोस बना के डालूंगा, तुम लोगों को अपडेट करते रहूंगा। तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि मेरे को और क्या करना चाहिए। आई गेस मुझे पता है मेरे को क्या करना चाहिए डाइट से रिलेटेड और स्लीप से रिलेटेड, बट स्टिल अगर तुम लोगों के पास कोई अच्छा सजेशन है, या तुम में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है कि वो भी बहुत पतला था, जिसने बहुत मेहनत करी, क्योंकि आई गेस खाना बड़ा मुश्किल है, मुझे भूख नहीं लगती उतनी, ठीक है। तो तुम लोग अपना सजेशन ड्रॉप कर सकते हो, वीडियोस के लिंक हो तो वो भी ड्रॉप कर सकते हो। मैं सबके कमेंट्स देखता हूँ, सब रीड करता हूँ। और अगर तुम में से कोई पतला है और जिम जाना चाहता है, बट वो शर्माता है कि जिम में कैसे जाऊँगा, क्या होगा, कोई जज नहीं करता है जिम में। जज वही लोग करते हैं जो जिम नहीं जाते हैं, जो अपने हेल्थ को सीरियसली लेते हैं। वो अप्रिशिएट करते कि कोई और भी अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहा है। तो अगर तुम जिम जाने का सोच रहे हो, बिल्कुल जाओ, अपने डाइट पे भी ध्यान दो, और अगर कोई जाता है तो मुझे सजेशन दो। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।